अंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सुष्मनायाम सदा गोष्ठी य कश्चित करुते नरः स मुक्ते सर्व पापभ्यो निश्रेय शम वापनु यात। अर्थात जो नर सुष्मना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुष्मना तीन नाड़ियां है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। यहाँ पर जो है ये अज्ञा चक्र पर दोनों भवों के बीच में तीन है। जब आंख पट बंद आप करेंगे, नेत्र बंद करेंगे तो यहाँ अंधकार हो जाएगा। फिर आप चिंतन करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। तो अगर यदि माया मोह का चक्कर बात सोचते हैं, इंगला पिंगला में घुस जाते हैं। बायां दया इंगला पिंगला है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना में ध्यान जाने से शून्य जब मन हो जाएगा, मन जब शून्य हो जाएगा, शून्य गत मन को ही ध्यान कहता है और वही शून्य गत मन सुषुम्ना में जाएगा। और सुषुम्ना में जब धीरे धीरे चला जाएगा तो सभी सुषुम्ना में जब सूरत जीवात्मा जब चला जाएगा तो वहाँ कोई क्रिया नहीं होता है। यह भी सोच समझ नहीं रहता है कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं। शून्य गत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब यह ध्यान जब सुषुम्ना में और आंख बंद करके कहा कि मकान नहीं बनाए, दुकान नहीं बनाए हैं, जो है परिवार को ऐसे नहीं भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, ऐसे सुख सुविधा नाना प्रकार का काम करो जब उत्पन्न होने लगता है, समझ लीजिए आप माया मोह में चले गए, उससे सिद्धि नहीं मिलता है। तब समझ लीजिए कि आपका सुषुम्ना में ध्यान नहीं जा रहा है। जब सुषुम्ना में ध्यान चला जाएगा सभी पाप जलकर राख हो जाता है। इसलिए सुषुम्ना में ध्यान कब जाता है? जबकि शून्यगत मन जब हो जाए, आपका मन जब शून्य हो जाए, कुछ नहीं मन में उपज रहा है, तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो वह ध्यान सुषुम्ना में जाएगा। सुषुम्ना बीच वाला नाड़ी को कहा जाता है, रास्ता को। और बीच वाला नाड़ी में जब जाता है यह सूरत, तो अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार जाकर के अनहद शब्द मिलता है और अनहद शब्द से ही जब गुंजायमान होता है वहीं मन और माया जल के राख हो जाता है। सभी पाप ताप संताप जल कर राख हो जाएगा। और फिर जब आगे चलेगा तो सार शब्द से ही तो फिर निःशब्द में सार शब्द, जिसको आदि शब्द भी कहा जाता है, राम नाम स्फोट प्रणव ध्वनि इत्यादि। तो वही जो है सार शब्द मिलने के बाद जो है ऊपर निःशब्द में जाने पर यह जीव आत्मा जो है परम कल्याण होता है। अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो गया। फिर जीने और मरने के आवागमन दुस्सह दुख हुई। आने जन्मने मरने में बहुत नाना प्रकार का दुख होता है, तो यथाशीघ्र ही मिल जाता है। इस गुरु की कृपा से होता है। चूँकि इसलिए कि जब पहले आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो सदगुरु की कृपा से ही आपका जो है विषय वासना का त्याग संभव है। का विषय बड़ा बलवती होता है, अत्यंत दुर्लभ है विषय त्यागना। और विषय जब तक त्याग नहीं करेंगे तो आप आंख बंद करेंगे तो वह विषय का बात ही है, आप सुनना समझना सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि इसलिए कि मन मालिक है विषयों का, तो मन के आप अधीन हैं, इसलिए न मनुष्य हैं। मन जब आपके अधीन में हो जाएगा तब न मनुष्य भी, लेकिन मन तो आपको अधीन में नहीं है। इसलिए मन बड़ा चंचलमान बलवान और बड़ा गतिमान होता है। यह अनहत शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है और ज्योति में वहीं लय किया जाता है ये मन को। और जब मन लय हो जाता है तो समझ लीजिए कि तब जो है आपका सूरत जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रह जाती है। मन के कारण से ही मनुष्य कहलाता है और मन की ही वो विषयों का मालिक है, इसलिए विषय की ओर ही उछलता है और जिसके कारण से नाना प्रकार का दुर्गति जीवात्मा को प्राप्त होता है, भोगता है। तो इसके लिए धीरे धीरे कैसे होता है? जब तक कि आपका मन विषय से हट नहीं जाए तब तक आपका ध्यान अस्थिर नहीं रहेगा।
इसके लिए सदगुरु के शरण में जाएंगे तो उन्हें ध्यान वहाँ केंद्रित करने की विधि बताएंगे। जब आपका अत्र तत्र मन इस विषय में भटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे मन बड़ा बलवान होता है। अतः यह धीरे धीरे होता है। कहा है कि विषय से आसक्त होने का वजह यह है कि वह जो विषय आसक्त जो है नाना प्रकार का विषय मन माया उसके साथ में ना जीवात्मा के साथ में है, इसीलिए वह विषय की आसक्त हो चुका है। इसलिए मन माया और काया के इस कुसंगति में पड़ गया है जीवात्मा। अतः उसी के दुष्परिणाम से जो है विषय आसक्त होकर के विषय का ही चिंतन करता है और इसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। धीरे धीरे नियंत्रण में होगा। एक शिकारी था, उनको भी मन में लगा कि बहुत जो है ये बहुत कुकृत्य कार्य कर रहे हैं, बड़ा पाप वाला काम कर रहे हैं, जीव हत्या। चलो कुछ जो है भगवान प्राप्ति करने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। भगवान महावीर के पास पहुँचे, कहा भगवान हमको दीक्षा देने का कृपा करें, हम जो है गुरुमुख होकर करके जो है सत्संग भजन कर करके ईश्वर प्राप्त करेंगे हम भी। तो भगवान महावीर ने कहा कि तुम तो हिंसक हो, पक्षी को जो हिंसा कर करके मारते हो, तो उसी का जीव को पालन करते हो, क्योंकि हिंसक को हम कैसे देंगे दीक्षा। वह निराश होकर के लौट रहा था। कहा कि अहिंसा ही परमो धर्म है हम लोगों का, तो तुम भिक्षु कैसे बन सकते हो, नहीं बन सकोगे। वो निराश होकर के लौट रहा था, उदास होकर के भी रास्ते में जो है बेटा उनका एक शिष्य। कहा उदास होकर के लौट रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो है ना जो भगवान ने जो है हमको दीक्षा देने से इनकार कर दिए। कहा कि आप हिंसक हो। कहा एक काम कीजिए, तुमको धीरे धीरे, आप ऐसे नहीं होगा, आप धीरे धीरे एक संकल्प लीजिए, एक पक्षी नहीं मारने का। कहा ठीक है, हम कौवा नहीं मारेंगे, तो आप दीक्षा दीजिए। कहा ठीक है, हम दीक्षा देते हैं आपको, पहले एक ठो को संकल्प लीजिए। कहा कि हम कौवा को नहीं मारेंगे। फिर दूसरा दिन आया, कहा कि फिर बोलो एक ठो का और को, तो बोला चील को नहीं मारेंगे, फिर गिद्ध को नहीं मारेंगे। एवं प्रकार से जो है एक एक महीना में बाद जो है वह धीरे धीरे सभी पक्षी को मारने का नहीं मारने का वह जो है दिल संकल्प कर लिया, कसम खा लिया, और एवं प्रकार से वह मेहनत मजदूरी करने लगा और सत्संग भजन करने लगा। हृदय परिवर्तन हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अभ्यास और वैराग से धीरे धीरे मन नियंत्रण में आता है। ऐसे अटेंडम अचानक नहीं आता है। और जब मन नियंत्रण में रहेगा तो ध्यान की स्थिरता नहीं होगी। ध्यान जब ये सूरत अस्थिर नहीं होगा, केंद्रित नहीं होगा अज्ञात चक्र पर, तो सुषमना में नहीं जाएगा। सुषमना में नहीं जाएगा तो पाप ताप तो खत्म होगा नहीं। आप जो है तब तक जो है आप तीनों पर्दों के पार नहीं जा सकते हैं, तब तक सफलता सिद्धि कल्याण जीवात्मा का नहीं होगा। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा उदाहरण देते हैं। एक राजा जो है, एक चोर ने राजा के यहाँ चोरी करने के लिए घुसा, और देखिए चोर का कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है। करत करत अभ्यास करत जलमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक बार अचानक आपको जो है ध्यान अस्थिर नहीं रहेगा। कहा जो दुर्व्यसन में फंस गया है, विषय से आसक्त हो गए, अचानक आप विषय का त्याग नहीं कर सकें, चूँकि इसलिए विषय की आसक्ति हो गया है जीवात्मा को मन माया के कुछ संगति में आकर, इसलिए धीरे धीरे। और जब मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में जो बताया है कि अनाहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो है मन को, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन को लय किया जाता है। तो जब तक कि ध्यान सुषमना नाड़ी में नहीं जा कर के तीनों पर्दों के पार अनाहत में नहीं जाएगा, तो फिर वहाँ मन लय कहाँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले जो है साधारण जन को अभ्यास और वैराग्य की भावना से धीरे धीरे त्याग करना होगा, तभी ध्यान वहाँ स्थिर होगा। मन जब अस्थिर हो जाएगा तब ध्यान अस्थिर न होगा, केंद्रित होगा अज्ञात चक्र पर। इसलिए धीरे धीरे यही जो है आपको करना होगा। तो चोर ने गया चोरी करने राजा के यहाँ। तो राजा के यहाँ जब चोरी करने के लिए गया तो वह क्या देखा कि राजा रानी गप कर रहे थे दोनों जीव, कि जो है गंगा किनारे में जो है आए हैं महात्मा जी, उनका जा कर के जो है आशीर्वाद प्राप्त करना है, कुछ दान दक्षिणा करना है, जो कि धर्म की प्राप्ति होगा, सुख शांति समृद्धि होगी।
संत का दर्शन होने से। काय संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। तो कहा ठीक है, दोनों पति पत्नी ने कहा ठीक है, सवेरे वहाँ चलेंगे, कुछ दान दक्षिणा भी देंगे, जिससे कि पाप ताप जो भी हो जाता है इस राजकाज में, कुछ आत्मा को शांति होगा, मन शुद्ध होगा, धर्म की प्राप्ति होगी। कहा ठीक है, दोनों ने सलाह कर ली, दान दक्षिणा देंगे संत महात्मा को। तो यह चोरवा जो है वो छोड़ दिया, कहा कि अब जो है ना जाते हैं साधुए का भेष बना करके गंगा तट पर रहेंगे। वहाँ से वो निकल गया, चोरी नहीं किया उस रात को। बस वह जो है चोर क्या चोर ने साधु का ड्रेस है, ललका कपड़ा साधु बना लिया, टिक्का वड़का ले लिया और नकली झूठा दाढ़ी बना लिया, और जो है कमल कमंडल ले करके वहाँ चला गया गंगा तट पर सवेरे भोरे। वहाँ जा कर के धुनी रवा कर करके बैठा हुआ है, लकड़ी जला दिया, बैठा हुआ है, भस्म जो है देह में घस लिया, ध्यान में बैठा हुआ है। ये चोर वो स्वांग रच लिया साधु का। साधु सब भी वहाँ सब आए थे, वहाँ भी बैठे हुए थे। तो राजा साहब जब आए तो वहाँ जो है राजा रानी ने जो है महात्मा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और दान दक्षिणा भी दिए। साधु महात्मा ने नहीं लिया, जो पहुँचे हुए संत थे, कहा कि नहीं हम दान दक्षिणा हम लोग नहीं लेते हैं, सोना चांदी सब क्या करेंगे, ले जाइए राजा साहब। अब ये चोर को भी जा कर के दंडवत प्रणाम किए और जो है सोना चांदी देने लगे। तो ये चोर ने भी देखा सखी, उस साधु सज्जन ने नहीं लिया, तो वो भी अपना देखा सकी, अपना प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वह भी नहीं लिया। और जो है कहा कि नहीं ये सब हम नहीं लेते हैं, हम क्या करेंगे, सोना चांदी से क्या मतलब है। वह मने मन चोर को हृदय परिवर्तन हो गया कि आज जरा सा स्वांग नाटक किए हैं साधु बनने का। देखिए हमारे राज्य का राजा भी पति पत्नी समेत, रानी राजकुमारी राजा सब समेत हमारा चरण में अपना सिर रगड़ता है और सोना चांदी दान देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि राजा रानी से भी श्रेष्ठ साधु महात्मा होते हैं। इसलिए उनका हृदय में धीरे धीरे आत्मज्ञान हुआ कि इस प्रकार से जो है यह कितना बड़ा ऊंचा पद है कि ईश्वर का केवल जो है नाम लेने के लिए आए हैं और नाटक करके भी नाम ले रहे हैं, तो पर भी जो है ये राजा रानी जो राज्य का राजा है, रानी, वह हमारे चरण पर सिर रख करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज उनके हृदय में बड़ा यह प्रसन्नता हुआ कि इससे बड़ा ऊंचा पोस्ट क्या हो सकता है, और क्या हम नीचा काम कर रहे हैं, चोरी चिल्ली कर रहे हैं, आए 25 बरस से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, स्त्री अपमान करती है, पुत्र पुत्री भी अपमान करता है, और चोर सिपाही से उन्हें पकड़ कर करके बड़ी मार मारा है, 2-4 साल जेल भी काट के आए हैं। इससे क्या होना जाने वाला है। और खाना तो जैसे ये सब साधु महात्मा खाता है, दान सब देने के लिए आता है, खाना खाएंगे रहेंगे। इस प्रकार से उनका हृदय में परिवर्तन हो गया, उस चोर को हृदय में, और वह वही साधु के संगति में पढ़ करके साधु के साथ में ही चल दिए, ईश्वर प्रेम तत्व की प्राप्ति करेंगे। इसे कहता है कि संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। ही सत्संग में आयु जीवन सुधारो, मानो कहानियाना
अरे भैया ऐसन समैया न पैयो मानो मानो बचनिया ना सत्संग में आयु जीवन सुधारो मानो कहानिया ना नर्तन के मान बढ़ाई भक्ति करो तू जवानी में बीती जवानी आई बुढ़ापा अकल गई तर चूल्हानी में सत्संग में अब जीवन सुधारू मानो कहानिया ना प्रभु की आगे न चलिए भैया कोनो बहानिया ना धन दौलत यरु माल खजाना एक दिन जई है पानी में अब ही राम की सुमरन कर लो 2 दिन के जिंदगानी में धर्मदास की ये है अर्जिया कर ले भजनिया ना सत्संग में आवो जीवन सुधारो मनो कहनिया ना श्री तो कहते हैं विषय भोगी आदमी भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया मैली मूर्छा धरिया पाप ताप संताप जमा कर लिया तो कुबुद्धि के कारण से इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए यह निर्मल काया दे करके के भगवान ने भेजा। इसकी बड़ी परिश्रम से संरचना की 9 महीना उदर कुंड में जा करके प्रकृति ने और तुम जो है इसको इंद्रिय सुख जीवात्मा का सुख के लिए कुछ नहीं किया रे। इंद्रिय सुख को आँख कान नाक कान मूल लिंग गुदा इसको सुख पहुँचाने के लिए तुमने नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच आडंबर और पाखंड कर करके अपनी कीमती समय और आयु बल बुद्धि को नष्ट कर दिया और यह चरित्र को भी दाग लगा लिया। पाप का पोटरी तो जमा कर लिया। अब क्या कहते हैं भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया मैली मूर्छा धरिया न एकाएक धनी बिसरौली दूजा दुविधा में लिपटौली तीजा 3 गुणन के लागल 6 बजरिया मैली मूर्छा धरिया न चौथा 4 वेद पढ़ी आए 5वां प्रेम भक्ति नहीं पाए 6ठा छलबल से भरल 6 कोठरिया मैली मूर्छा धरिया न भाइयों कैसे जैबै गुरु के नगरिया मैली मूर्छा धरिया न 7वां शब्द सूरत नहीं पाए 8वां आलस में अलसाए 9वां नला भूली गेल गर्भो के कररिया मैली मूर्छा धरिया न भाइयों कैसे जैबै गुरु के बजरिया मैली मूर्छा धरिया न 10 द्वार जब जैबै जम के पैरा देख डरैबै घरमा एक पहर न कैला ज्ञान बिचरिया मैली मूर्छा धरिया न बरमा बार बार चेताए कलन गरीब दाऊद समझाए तेरमा जाना होगा जमपुर कचहरिया मैली मूर्छा धरिया न तो इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए जो नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच को बुद्धि का प्रयोग करके जो पाप जमा कर लिया है यमराज के तू
अधीन में जाना होगा और वही तुम्हारा मालिक बनेगा और कर्म के अनुसार से फल देगा और आपको जोनी में धकेलेगा। इसलिए इससे जेल से बचना चाहते हो, यमराज के चक्कर से तू बचना चाहते हो तो सदगुरु के चरण में तू शरण ले, नहीं तो सब दुर्दशा पुरा देगा यमराज ने। नाना प्रकार का भीषण कष्ट वेदना देते देते तुमको जो है ना जीते जी और मरने के बाद भी कष्ट ही कष्ट है। इसके निवारण करने के लिए सदगुरु के शरण में जा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह छल कपट परपन से कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए बता रहे हैं कि तू ज्ञान का प्रयोग नहीं कर करके इंद्रिय सुख को लगाने में तू समय लगा दिया, उसकी पूर्ति करने के लिए। जब तुम सब जान रहे हो कि माया मिली, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर और आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कभी। शरीर मर मर कर करके चला जा रहा है, न माया मरता है न मन मरता है। दूसरा जन्म में जाओगे तो फिर जो है मन और माया तुम्हारे साथ में ही जन्म लेगा, फिर तो वही दुर्गति पुरा देगा। इसीलिए अभी जीते जी मनुष्य तन इसी के श्रेष्ठ है, इसी तन में जो है तुम मन माया को त्याग सकते, छोड़ सकते हो। कहाँ? अनहत में जा कर के। तो ध्यान करना होगा निरंतर। तो ध्यान कर, सदगुरु के चरण में जाकर सुषमना में ध्यान कर, और तभी तो ये जीवात्मा का कल्याण होगा, और नहीं तो दुर्गति निश्चित होगा। कितना बढ़िया से है संत महात्मा हम लोगों को निस्वार्थ और निष्कपट निश्चल होकर करके जीवात्मा का कल्याण करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और तुम इतना जो है छल कपटी और परपंची हो गया, को बुद्धि का प्रयोग करते हो और सोचते हैं क्या कहता है, क्या बोलता है। इंद्रिय सुख पूर्ति हो गया तृप्ति, भूख शांत हो गया, कामेंद्रियां शांत हो गया, नहीं सोता है। पिंड से लिपटे हुआ और पिंड में ही तू जाना चाहता है। अरे पिंड को त्याग कर ब्रह्मांड की ओर चल। इसके लिए तीनों पर्दों के पार ध्यान कैसे? सगुण साकार से ब्रह्म उत्पन्न होता है। यह ब्रह्म सुख है, इंद्रिय सुख ब्रह्म सुख है, और निराकार से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए निराकार का तू आधार बना, ध्यान कर। ध्यान से जो जीवात्मा को ना सुख चाहिए जी, जीवात्मा निकल जाएगा तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। सब लिंग गुदा आँख कान नाक कान मुझ सब जलाकर राख कर दिया जाएगा। इसलिए उसी पर से इंचान हो रहा है, उसी पर से ये गतिमान है, नहीं तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए उसका मालिक कौन है रे? उसका मालिक जीवात्मा का कल्याण करने, परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मन और माया को जो है लय करेगा अनहत नाद में जाकर के। तीनों पर्दों के पार सुषमना में ध्यान करो, तीनों पर्दों के पार जाओ। अन्य तो मन तुमको जो है ना भटका करके, मन विषय का मालिक न है, भटका करके तुमको जोनी 84 लाख जोनी में धकेल कर करके नाना प्रकार का दुख तुमको भोगना पड़ेगा ये जीवात्मा को। इसके परम कल्याण करने सदगुरु के शरण में जा, उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। ओढ़ले राम नाम चादरिया रे वगल मन, नहीं लग तो विषय के बजरिया रे वगल मन। विषय का तुमको हवा नहीं लगेगा। ओढ़ी ले राम, ओढ़ी ले कौन जी का? राम नाम का चादर तू ओढ़ ले तो विषय का बयार नहीं लगेगा। कह तो विषय का लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा राग द्वेष सबका बयार से तू भ्रमित हो गया, तुम संशय हो गया तुमको। अब क्या जाए, किधर जाए? माया की तरफ चले जाएं कि ईश्वर के प्राप्त करने की तरफ चले जाएं। इंद्रिय सुख में है कि ब्रह्म सुख में तू पढ़ कर करके ब्रह्म सुख भूल गया। ब्रह्म सुख को प्राप्ति करने तीनों पर्दों के पार जाना होगा, अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पार। इसलिए संत महात्मा लोग अरे ओढ़ी ले राम नाम चदरिया रे गल मन, नहीं लग तो विषय के वरिया रे वगल मन।
यह मानव तन है अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे अवगय मन। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देखी देखी हो गई पीड़ रे अवगले मन में। है राम नाम जग में सा, इसके बिना नहीं निस्तार, कहता वेद पुराण विचार रे वगल मनवा। ओढ़ले राम नाम चतरिया रे वगल मनवा। एक दिन जय चदरिया पामर, कहता वेद पुराण विचार रे अवगल मनवा। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जये चदरिया जातान रे अवगल मनवा। कबीरा कहत पुकार जागो जागो सोवनहर, अब तो होएंगे भिनसार रे अवगल मनवा। उड़िले राम नाम चदरिया रे अवगल मनवा। श्री सद्गुरु महाराज। और तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत व्यास सरल तर, कर कर सारा शब्द गही लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजे। भवखंडन आरती यह निर्मल, करिमई अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।